आइए हम इस समय इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। आप जितने भी लोग इस समय इस प्रार्थना के लिए इकट्ठे हैं, मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि आप सब लोग भले चंगे हैं, अच्छे हैं और इस प्रार्थना को बड़ी दिलचस्पी से और बड़ी ही लगन के साथ आप देखते हैं। मैं यीशु मसीह के पवित्र और मधुर नाम में आपका स्वागत करता हूं और आइए हम इस समय इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। और इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी प्रार्थना करता हूं और उसके बाद हम इस प्रार्थना को शुरू करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ आपके महान प्रेम के लिए जो आपने हम पर बरसाया है। आज के दिन जो कृपाएं, जो आशीषें आपने हमें दी हैं, उन कृपाओं, उन आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और इस समय यहाँ पर एकत्रित सभी भाई बहनों को मैं समर्पित करता हूँ प्रभु। जो इस प्रार्थना में शामिल हो रहे हैं, उन सबों को मैं आपके हाथों में समर्पित करते हुए उनके लिए प्रार्थना करता हूं कि ये सब लोग प्रभु इस प्रार्थना के द्वारा लाभान्वित हों, इनको आध्यात्मिक शारीरिक लाभ प्राप्त हो। और प्रभु ये वचन सुनने वाले लोग हैं, इनके जीवन में प्रभु 100 गुना फल उत्पन्न हो सके। मैं विनती और प्रार्थना करता हूं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में, कहें आमीन, 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 हालेलुया। तो इस समय हम जो है एक भजन गाएंगे, एक प्रभु के आदर में एक गीत गाएंगे। दरअसल ये गीत कल गाना था लेकिन मैं गा नहीं पाया क्योंकि मुझे मिला नहीं था, लेकिन आज मुझे मिला है और मैं इस भजन को गाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम इस समय शुरू करते हैं। क्या हुआ, क्यों, कहाँ खो गए तुम? क्या हुआ, क्यों, कहाँ खो गए तुम? यीशु आने को है, सो गए तुम। क्या हुआ, क्यों, कहाँ खो गए तुम? यीशु आने को है, सो गए तुम। क्या हुआ, क्यों, कहाँ खो गए तुम? क्या हुआ, क्यों, कहाँ खो गए तुम? यीशु आने को है, सो गए तुम। क्या हुआ, क्यों, कहाँ खो गए तुम? क्या हुआ, क्यों, कहाँ खो गए तुम? यीशु आने को है, सो गए तुम। क्या हुआ, क्यों, कहाँ खो गए तुम? यीशु आने को है, सो गए तुम। क्या हुआ, क्यों, कहाँ खो गए तुम? यीशु आने को है, सो गए तुम। क्या हुआ, क्यों, कहाँ खो गए तुम? यीशु आने को है, सो गए तुम। क्या हुआ, क्यों, कहाँ खो
पाके माफी खुशी और रूह को, पाके माफी खुशी और रूह को, पाके माफी खुशी और रूह को। आज दूसरों के क्यों हो गए तुम, पाके माफी खुशी और रूह को। आज दूसरों के क्यों हो गए तुम, क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम, क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम। यीशु आने को है सो गए तुम, यीशु आने को है सो गए तुम। खुद की लेके गवाही कभी जो, हाल उनका तो जानो अजीजों। खुद की देके गवाही कभी जो, हाल उनका तो जानो अजीजों। खुद की लेके गवाही कभी जो, हाल उनका तो जानो अजीजों। खुद की देके गवाही कभी जो, हाल उनका तो जानो अजीजों। देखो मुरझा रहे हैं वो पौधे, देखो मुरझा रहे हैं वो पौधे, देखो मुरझा रहे हैं वो पौधे। देखो मुरझा रहे हैं वो पौधे। जोश में जो कभी बो गए तुम, देखो मुरझा रहे हैं वो पौधे। जोश में जो कभी बो गए तुम, क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम। यीशु आने को है सो गए तुम, क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम। यीशु आने को है। यीशु आने को है सो गए तुम। छोटी छोटी हुई हैं जो भूलें, वो हिला गई हैं जन्नत की चूलें। छोटी छोटी हुई है जो भूलें, वो हिला गए हैं जन्नत की चूलें। छोटी छोटी हुई हैं जो भूलें, वो हिला गई हैं जन्नत की चूलें। छोटी छोटी हुई है जो भूलें, वो हिला गई है जन्नत की चूलें। असर के दिन कहेंगे फरिश्ते, हश्र के दिन कहेंगे फरिश्ते, न्याय के दिन कहेंगे फरिश्ते। न्याय के दिन कहेंगे फरिश्ते। आज हंसना था क्यों रो गए तुम, हसरत के दिन कहेंगे फरिश्ते। आज हंसना था क्यों रो गए तुम, क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम, क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम। यीशु आने को है। यीशु आने को है सो गए तुम, क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है। यीशु आने को है सो गए तुम। तब कहेंगे वहाँ बहुत तेरे काम हमने किए क्या ना तेरे। तब कहेंगे वहाँ बहुत तेरे काम हमने किए क्या ना तेरे। तब कहेंगे वहाँ बहुत तेरे काम हमने किए क्या ना तेरे। तब कहेंगे वहाँ बहुत तेरे काम हमने किए क्या ना तेरे। यीशु कह देगा मैं तो न जानूं, यीशु कह देगा मैं तो न जानूं। यीशु कह देगा मैं तो न जानूं।
डगर को जिधर को गए तुम, यीशु कह देगा मैं तो न जानूं। उस डगर को जिधर को गए तुम, क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम, क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम। यीशु आने को है, यीशु आने को है, सो गए तुम। क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है, सो गए तुम। अपनी हस्ती पे इतराने वाले, जितना जी चाहे जिसको सता ले। अपनी हस्ती पे इतराने वाले, जितना जी चाहे जिसको सता ले। अपनी हस्ती पे इतराने वाले, जितना जी चाहे जिसको सता ले। अपनी हस्ती पे इतराने वाले, जितना जी चाहे जिसको सता ले। लौट कर आ नहीं फिर सकोगे, लौट कर आ नहीं फिर सकोगे। लौट कर आ नहीं फिर सकोगे। लौट कर आ नहीं फिर सकोगे। कब्र की गोद में जो गए तुम, लौट कर आ नहीं फिर सकोगे। कब्र की गोद में जो गए तुम, क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है। यीशु आने को है, सो गए तुम। क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है। सो गए तुम। क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है, सो गए तुम। क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है, सो गए तुम। क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है, सो गए तुम। क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम, यीशु आने को है, सो गए तुम। यीशु आने को है, सो गए तुम। यीशु आने को है, सो गए तुम। पाके माफी खुशी और रूह को, पापी माफी खुशी और रूह को। पाके माफी खुशी और रूह को। पाके माफी खुशी और रूह को। आज दूसरों के क्यों हो गए तुम, पाके माफी खुशी और रूह को। आज दूसरों के क्यों हो गए तुम, क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम, क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम। यीशु आने को है, सो गए तुम। क्या हुआ क्यों कहाँ खो गए तुम। यीशु आने को है, यीशु आने को है, सो गए तुम। ओ यीशु आने को है, सो गए तुम। यीशु आने को है, सो गए तुम। ओ प्रभु आने को है, सो गए तुम। यीशु आने को है, सो गए तुम। कितना सच है। कई लोग सो गए हैं और प्रभु यीशु मसीह आने को हैं। मेरे भाई मेरी बहन, आप जाग रहे हैं, ये हमारी खुश नसीबी है। ये हमारे लिए फ़ायदे की बात है अगर हम जाग रहे हैं तो। नहीं तो कई लोग सचमुच में सो गए हैं। यीशु मसीह आने को हैं और लोग सो गए हैं। खैर, इसी सोई हुई अवस्था से
जगाने के लिए, इसी सोई हुई अवस्था से जगाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए और हमें जगाने के लिए आए। उन्होंने कहा जागते रहो, है ना, उन्होंने कहा जागते रहो। तो मेरे भाई मेरी बहन, और इसी जागते रहो के बारे में और संदर्भ में हम इन दिनों प्रभु के वचन को सीख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं आपको इस समय परमेश्वर के वचन में लिए चलता हूं, ठीक है। मैं आपको बता रहा था, शनिवार को हमने कहाँ पे ख़त्म किया था? भविष्यवाणी के वरदान पर हम चर्चा कर रहे थे। भविष्यवाणी के वरदान पर हमने क्या चर्चा की थी? भविष्यवाणी के वरदान पर हमने चर्चा की थी कि भविष्यवाणी का वरदान आध्यात्मिक निर्माण करता है, ठीक है। भविष्यवाणी का वरदान पहला काम जो करता है वो है आध्यात्मिक निर्माण करना। और किस तरह से आध्यात्मिक निर्माण होता है? जब किसी भाई और बहन के अंदर भविष्यवाणी का वरदान काम कर रहा होता है, तो वो भाई और बहन जब भी प्रार्थना करेगा या वचन सुनाएगा या प्रचार करेगा या किसी से मिलेगा, तो इस भविष्यवाणी के वरदान के उसके अंदर होने की वजह से उसके संपर्क में आने वाले हर एक भाई बहन को पश्चाताप की कृपा मिलेगी। पश्चाताप करने की कृपा मिलेगी। अपनी गलतियों को देखने की देखने का एक मौका मिल जाएगा। उसकी कमियां प्रकट हो जाएंगी और वो अपनी गलतियों पर सुधार करके प्रभु की ओर लौट आएगा। कब? जब ये वरदान किसी भाई और बहन के अंदर कार्य कर रहा होगा तो। और मैंने आपको उदाहरण दिया था दाऊद का, कि दाऊद पाप करके आराम से बैठा हुआ था और नबी नातान जो भविष्यवक्ता था उसके यहाँ पे आता है और उसके पापों को प्रकट कर देता है। जैसे ही उसके पापों को प्रकट करता है, दाऊद के अंदर एक गहरा पश्चाताप उत्पन्न होता है और रोने लगता है। और उसके रोने की कथा भजन संहिता अध्याय 51 में, साम 51 में लिखी हुई है कि वो किस तरह से रोया है। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पापी पर दया कर, तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर, मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल। वो एहसास करता है कि वो दुष्ट हो गया था। वो एहसास करता है कि किसी पराई स्त्री को अपनी पत्नी बना लेना, दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने के लिए इस हद तक गुजर जाना कि उसके पति को भी मरवा डाला, ये दुष्टता थी। वो एहसास करता है कि वो दुष्टता थी। वो कहता है कि हे ईश्वर, मुझ पापी पर दया कर, मेरी दुष्टता को पूर्ण रूप से धो डाल। वो इस तरह से कहता है। और इतना ही नहीं, वो मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल के आगे भी जाता है और वो क्या क्या एहसास करने लगता है। जब भविष्यवाणी के वरदान ने काम किया, तो वो एहसास करता है, कहता है मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। हमेशा याद रखना, जब भी आप पाप करते हैं तो आप परमेश्वर के विरुद्ध पाप करते हैं, ठीक है। किसी मनुष्य के खिलाफ में आप पाप करते हैं, वो भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप होता है। और परमेश्वर के विरुद्ध जब पाप होता है तब आप समस्या में पड़ सकते हैं। और दाऊद उस समय एहसास करता है, क्योंकि एक नबी नातान, भविष्यवक्ता नातान के मुंह से जो निकला था, उसने दाऊद को ऐसा झकझोर दिया था कि उसने अपने अंतःकरण की जांच की। उस समय से पहले तक दाऊद ने अपने आप को पहचाना नहीं था और उस समय पहचानता है। वो कहता है, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मेरे अंतःकरण को ज्ञान की बात सिखा। वो पहचाना कि मेरा अंतःकरण अज्ञानी हो गया है। जब किसी का अंतःकरण यानी विवेक, कॉन्शियस, जब अज्ञानता से भर जाता है, तभी वो ऐसा काम करता है जैसा काम दाऊद ने किया था। आज लोगों का अंतःकरण अज्ञानता से भर गया है। बेटे को लगता है वो जो कर रहा है, वो जो कह रहा है वो सही है।
बेटी को लगता है कि वो जो कह रही है कर रही है वो सही है, लेकिन दूसरी तरफ माता पिता को लगता है कि ये सही नहीं है, ये गलत है। प्रार्थना करने वाले माँ बाप को लगता है कि ये मेरा बेटा सही नहीं कर रहा, मेरी बेटी सही नहीं कर रही, लेकिन प्रार्थना नहीं करने वाले बेटा या बेटी को लगता है कि हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं हम सही सोच रहे हैं। गेम खेलने में कौन सी बुराई है? पबजी खेलने में कौन सी बुराई है? फेसबुक रात रात भर यूज करना और गलत चीजों को देखना और यूट्यूब पे रात रात भर लगे रहना और ऐसे इंटरनेट में गलत साइट्स में घुसना, ये कौन सी बुरी बात है? ये तो है जब इस दुनिया में तो हम देखेंगे ही। ये बोल करके अपने आप को लोग अपनी गलतियों को बड़ी आसानी से नजरअंदाज कर देते हैं। प्रार्थना नहीं करने वाले लोगों के अंतकरण अज्ञानता से भरे हुए हैं, लेकिन प्रार्थना करने वालों के अंतकरण जगे हुए हैं, सोए नहीं हैं। विवेक उनका सोया नहीं है, जगा हुआ है। और प्रभु उनसे बात करता है। उनको एक तरफ लगता है ये गलत हो रहा है, लेकिन वो जो गलत कर रहे हैं उनको लगता ही नहीं है कि वो गलत कर रहे हैं। जब अंतकरण अज्ञानता से भर जाता है तभी लोग मूर्खतापूर्ण कदम उठाते हैं और ऐसी ऐसी चीजें कर जाते हैं जैसी चीजें कभी उनको करनी नहीं चाहिए थी। मैं आपको एक बात बता दूं, देयर आर सम एक्शंस which you won't be able to pay। ऐसे ऐसे आपके आचरण और कर्म हैं, अगर एक बार आपके जीवन के द्वारा ऐसा काम हुआ तो आप उसका अकाउंट नहीं दे पाएंगे, आप उसकी कीमत नहीं चुका पाएंगे। अगर आपके द्वारा ऐसा कुछ हो गया तो अगर आप परमेश्वर से दूर जाकर के ऐसा कुछ करोगे, कोई गलत काम परमेश्वर के वचन के आधार पे नहीं है, ऐसा कोई काम आप करोगे तो आप उसको जीवन बीत जाएगा, आप उसे चुका नहीं पाएंगे। मैं सच बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो राजा दाऊद जो है अपने अंतकरण को पहचानता है कि मेरा अंतकरण अज्ञान से भर गया था, अज्ञानता से। तो कहता है कि ईश्वर मेरे अंतकरण को ज्ञान की बात सिखा। हम सबको ये कहने की जरूरत है, परमेश्वर मेरे अंतकरण को ज्ञान की बात सिखा। और वो कहता है कि मुझ पर जुफा से जल छिड़क दे, मैं शुद्ध हो जाऊंगा, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। अपनी पवित्रता का सहारा, अपनी पवित्रता के लिए वो परमेश्वर पर भरोसा करता है। वो भरोसा करता है मेरी पवित्रता परमेश्वर की ओर से ही होगी, अपने हिसाब, अपनी कोशिश और अपनी तपस्या से मैं पवित्र नहीं हो सकता हूं। वो कहता है ईश्वर मुझे शुद्ध कर, मुझे धो और मैं हिम से भी अधिक यानी बर्फ से भी अधिक स्वच्छ हो जाऊंगा। मुझे आनंद और उल्लास का संदेश सुना, तुझसे रौंदी हुई हड्डियां फिर खिल उठेंगी। मेरे पापों पर दृष्टि ना डाल, मेरा अपराध मिटाने की कृपा कर ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर, मेरा मन फिर सुदृढ़ बना। आप देखो, मोस्ट रिमार्केबल स्टेटमेंट ऑफ डेविड। वो कहता है अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर। ये जो दाऊद ने कहा ना, यही कुंजी है, यही कुंजी है। उसे एहसास होता है जब भविष्यवाणी का वरदान नातान भविष्यवक्ता में काम कर रहा था, तब उसने एहसास किया कि पवित्र आत्मा मुझे छोड़ करके चला गया है, मुझे वापस दे दो। हे परमेश्वर, ये पवित्र आत्मा मुझे वापस दे दो, इस पवित्र आत्मा से मुझे भर दो। इस पवित्र आत्मा के बगैर मेरा जीवन बेकार है। कहता अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से, अपनी रूह से मुझे वंचित ना कर। यानी जब उसने भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा अपने पापों पर नजर डाली तो उसे समझ में आया कि पवित्र आत्मा अपराध जानबूझकर परमेश्वर की ओर से चुने जाने के बाद जानबूझकर पाप करने वाले व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा ठहर नहीं सकता है, अलग हो जाएगा। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि पवित्र आत्मा व्यक्ति और उसके वरदान, पवित्र आत्मा व्यक्ति और उसके वरदान में अंतर है। अंतर यह है, जब आप गुनाह करेंगे तो पवित्र आत्मा व्यक्ति, होली स्पिरिट द पर्सन विल लीव यू बट गिफ्ट्स विल रिमेन इन यू।
पवित्र आत्मा व्यक्ति आपको छोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन उनके दिए हुए वरदान आप में रह जाएंगे। आप बिना पवित्र आत्मा के उन वरदानों का उपयोग करते करते भले ही फेमस होते चले जाएं, लेकिन एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपका न्याय करेगा। याद रखना, ये कोई हल्की बात नहीं है, ठीक है। तो पवित्र आत्मा का सानिध्य है, पवित्र आत्मा का सानिध्य है, पवित्र आत्मा से हम अलग ना हो जाएं, ठीक है। दाऊद इसका एहसास करता है। तो भविष्यवाणी का वरदान एक व्यक्ति के अंदर गहरा पश्चाताप और एक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है कि वो बदल जाता है। अब ये बदल जाने के बाद बदले रहना, अंत तक बदले बदले रहना और प्रभु यीशु मसीह में उसी अवस्था में बने रहने की जिम्मेदारी बाद में आपकी है, ना कि परमेश्वर की नहीं, आपकी जिम्मेदारी है। इसको समझना आप, ठीक है। ओके, अब मैं आगे जा रहा हूं, इसी वरदान में आगे जा रहा हूं। मैंने आपको बताया था दाऊद के बारे में, नथानएल के बारे में बताया था कि नथानियल का आध्यात्मिक निर्माण हुआ था, दाऊद का आध्यात्मिक निर्माण हुआ। बाद में उसने कभी पाप नहीं किया, पश्चाताप नहीं किया। आध्यात्मिक निर्माण का सबसे मजबूत और सशक्त चिन्ह मैंने बताया था, वो क्या है? पश्चाताप। पश्चाताप आध्यात्मिक निर्माण का सबसे मजबूत और सशक्त चिन्ह है। ओके, और मैं आपको इसी आध्यात्मिक निर्माण के बारे में आगे ले चलता हूं कि भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा और कहां कहां आध्यात्मिक निर्माण हमें देखने को मिलता है बाइबल में। आप समारी स्त्री के बारे में भूले नहीं होंगे। समारी औरत यीशु के पास आई थी, यीशु से बात करती है। उसे मालूम नहीं था कि यीशु कौन है। उसे मालूम कब चला कि यीशु कौन है? जब यीशु मसीह ने कहा कि जाओ अपने पति को बुला लाओ, और जब उसने कहा मेरा कोई पति नहीं है, तो यीशु ने कहा हाँ, तुमने सच कहा, तुम्हारा कोई पति नहीं है, और अभी जिसके साथ रहती हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है, वो भी तुम्हारा पति नहीं है, अभी जिसके साथ हो वो भी तुम्हारा पति नहीं है। तो वो औरत चौंक जाती है और कहती है मैं समझ गई कि आप भविष्यवक्ता हैं, है ना, मैं समझ गई कि आप भविष्यवक्ता हैं। जब यीशु मसीह ने उसके जीवन में छिपी हुई बातों को जान लिया, तब वो समझ गई कि वो भविष्यवक्ता हैं। ओके, आप इसको याद रखना, वो समझ गई कि वो भविष्यवक्ता हैं। इसके बाद इस भविष्यवाणी के वरदान का असर इतना तगड़ा हुआ कि ना केवल वो ये समझी थी कि भविष्यवक्ता है यीशु मसीह, बल्कि बाद में वो ये भी समझ गई ये भविष्यवक्ता से भी बढ़कर मुक्तिदाता हैं और पूरी दुनिया के मुक्तिदाता हैं। भविष्यवाणी के वरदान ने यीशु मसीह के अंदर जिस भविष्यवाणी के वरदान ने काम किया था, उस भविष्यवाणी के वरदान के माध्यम से उस 5 पुरुषों के साथ रहने वाली उस औरत का, जो अभी छठे के साथ रह रही थी, उसका ऐसा आध्यात्मिक निर्माण हुआ कि उसने उन 6 को छोड़ करके, जो वचन के अनुसार नहीं थे, उनको छोड़ करके पूरे गांव को, जो एक ऐसी शर्म महसूस करने वाली एक औरत थी, गांव वालों के सामने निकलकर पानी भरने की हिम्मत जिसमें नहीं थी, वो निकल करके सारे गांव को, समारिया गांव को यीशु के बारे में बताती है कि मुझे वो मिल गए हैं और उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया जो मैंने किया। आज तक कभी भी उसके अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि वो पब्लिक कन्फेशन करे, सबके सामने अपने पापों का इजहार करे कि मैंने क्या किया है। यह हिम्मत नहीं थी उसके अंदर। लेकिन यीशु से मुलाकात हुई, यीशु जो भविष्यवक्ताओं में सबसे ऊपर हैं, उनसे जब उसकी मुलाकात हुई तो कैसा आध्यात्मिक निर्माण हुआ इस औरत का कि इसके अंदर इतनी स्वतंत्रता, इतनी आजादी आ गई कि अब वो सबके सामने ये बोलती है कि मैंने जो किया वो सब उसने बता दिया। इसका मतलब ये है कि मैंने जो किया, मैं अपने किए से ऐसी आजाद हो गई हूं कि अब मैं उस किए के बारे में तुम्हें बता भी सकती हूं। हालेलुया। मेरे भाई, मेरी बहन,
ये काम पवित्र आत्मा के द्वारा दिए जाने वाले भविष्यवाणी के इस वरदान के माध्यम से होता है। ये भविष्यवाणी के वरदान ने इस औरत का कितना बड़ा आध्यात्मिक निर्माण किया। यह आजाद हो गई, आजाद हो गई। तो यदि भविष्यवाणी का वरदान किसी भाई किसी बहन के अंदर जेन्युइनली काम कर रहा है, सचमुच में काम कर रहा है, तो वो भाई वो बहन सचमुच में ऐसी आजादी महसूस करेगा और दूसरे लोग जो इसके संपर्क में आएंगे और ये जिसके संपर्क में आएगा, महिमा होगी। वो पश्चाताप का माहौल बना डालेगा भविष्यवाणी के वरदान को पाया हुआ व्यक्ति। इसलिए पौलुस कहते हैं, संत पौलुस कहता है कि आप भविष्यवाणी के वरदान को मांगो, सबसे ज्यादा मांगो भविष्यवाणी का वरदान, क्योंकि ये कलीसिया का आध्यात्मिक निर्माण करता है। यह भविष्यवाणी का वरदान कलीसिया को शुद्ध करता है, लोगों को शुद्ध करता है। आपके संपर्क में आने वाले लोगों को शुद्ध करेगा यह वरदान। आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को शुद्ध करेगा वरदान। ये वरदान आपके लोगों इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के अंदर एक परमेश्वर का दैविक भय समाया हुआ रहेगा इस वरदान के आपके अंदर होने की वजह से। और आसानी से गुनाह और पाप करने से लोग डरेंगे यदि ये वरदान आपके अंदर है। तो मेरे भाई मेरी बहन, ये वरदान अद्भुत है। इस वरदान की आप मांग करें, ये भविष्यवाणी का वरदान। तो समारी औरत का आध्यात्मिक निर्माण हुआ, ठीक है। और इसके बाद मैं आपको लिए चलता हूं राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 4 में, राजाओं के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 4 में, ठीक है। राजाओं के दूसरे ग्रंथ अध्याय 4 और उसके वचन 1 में मैं लिए चल रहा हूं आपको, और देखते हैं वहां पे क्या लिखा हुआ है। वहां पे हम इस तरह से पढ़ते हैं कि हेडिंग ऐसा है, विधवा की ऋण मुक्ति। एक विधवा थी, उसको कर्ज से मुक्ति कैसे मिली। लिखा है, एक दिन नबियों के शिष्यों में एक की पत्नी ने एलीशा से प्रार्थना करते हुए कहा, आपके दास मेरे पति की मृत्यु हो गई है और आप जानते हैं कि आपके दास प्रभु भक्त थे। अब महाजन मेरे दोनों पुत्रों को दास बनाने के लिए आ रहा है। एलीशा ने उससे पूछा, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? मुझे बताओ कि तुम्हारे घर में क्या क्या है। उसने उत्तर दिया, आपकी इस दासी के घर में तेल से भरी एक कुप्पी के सिवाय और कुछ नहीं है। उसने उससे कहा, जाओ और अपने सब पड़ोसियों से खाली बर्तन मांग लाओ, जितने अधिक ला सको उतने ले आओ। तुम अपने पुत्रों के साथ घर जाकर भीतर से किवाड़ लगा लो, उन सब पात्रों में तेल डालो, जैसे जैसे वे भरते जाएं उन्हें अलग रखती जाओ। वहां से घर आकर उसने अपने पुत्रों के साथ भीतर जाकर किवाड़ लगा लिया। वे दोनों उसे बर्तन देते जाते और वह उसमें तेल डालती जाती। तब सारे बर्तन भर गए। तब उसने अपने बेटे से कहा, और बर्तन दो। इस पर वह बोले, अब कोई खाली बर्तन नहीं है। तब तेल बहना बंद हो गया। उसने जाकर यह सब हाल ईश्वर भक्त को सुनाया। उसने उससे कहा, जाओ तेल बेचकर अपना ऋण चुका दो और बचे हुए तेल का उपयोग अपने और अपने पुत्रों के लिए करो। हालेलुया। आपको समझ में आया कि नहीं आया, मैं समझाता हूं। विधवा जो थी वो नबी एलीशा के पास जाती है। भक्त था, ये भविष्यवक्ता था, प्रभु का भविष्यवक्ता था एलीशा, और वहां पर जाती है। अब इस औरत का भी आध्यात्मिक निर्माण भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा ही हुआ। कैसे? वो औरत जो है दुखी थी, पीड़ित थी, परेशान थी, और ये भविष्यवक्ता के पास पहुंचती है। भविष्यवक्ता से कहती है कि मेरे 2 बेटे हैं, उनको महाजन आ रहा है। महाजन मतलब जिनसे हमने पैसा लिया था उनका मन चुका नहीं पा रहे हैं, तो जिससे पैसा लिया वो लोग आ रहे हैं, और मेरे 2 बेटे हैं, दोनों बेटों को वो गुलाम बनाकर ले जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती मेरे बेटे गुलाम बने। अगर वो गुलाम बना करके ले गए
तो मेरे साथ कोई रहेगा नहीं और मैं अकेली हो जाऊंगी। तो इस तरह से वो बताती है। तो महाजन गुलाम बनाने आ रहे थे, ये बताती है। फिर एलीशा पूछता है तेरे घर में क्या है? तो कहती है एक तेल की कुप्पी है, इसके अलावा कुछ नहीं। आप जरा सोचिए, कब वो आई थी एलीशा के पास और कैसी थी उसकी सिचुएशन, कितनी भयानक स्थिति और कितनी जटिल और कठिन, इम्पॉसिबल सिचुएशन, ऐसी असंभव स्थिति थी जो बदली नहीं जा सकती थी। अगर नेचुरल लेवल पे भी कोई ट्राई करता ना तो वो चीजें बदल नहीं सकती थी। बहुत कर्ज में थी और एक तेल की कुप्पी जब रह गई उसके घर में, जब तक चला तो उसने चलाया, जब तक निभा पाई उसने निभाया, जब तक बर्दाश्त कर पाई वो अपनी गरीबी को बर्दाश्त करती रही, जब तक पानी उसके नाक तक नहीं चढ़ गया तब तक वो बर्दाश्त करती रही। लेकिन एक ऐसा दिन आ गया, अब वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और अब अपने बेटों के बारे में वो कहती है कि मेरे बेटों को अब तो महाजन आ रहा है गुलाम बनाने के लिए। मैं जितना टाल सकती थी मैं टाल सकी, लेकिन अब नहीं टाल सकती। तो एलीशा पूछता है तेरे घर में क्या है? तो वो कहती है एक तेल की कुप्पी है, तेल का एक टीपा है, बस और कुछ नहीं। तब जो भविष्यवक्ता एलीशा था उसने भविष्यवाणी कर दी। क्या थी वो भविष्यवाणी? वो भविष्यवाणी ऐसे प्रकट हुई कि तेरे घर में क्या है? कुप्पी है। फिर वो बोलता है कि जा अपने पड़ोसी से बर्तन मांग ले, बर्तन मांग करके उसमें तेल भरते जाना, जब भर जाएगा तब फिर से वो पहुंच गई, भर गया। ऐसा ही उसने किया, जब सब भर गया तब उसमें से तेल बहना बंद हो गया उस कुप्पी में से, और वो फिर पहुंची। उसने पूछा आप क्या करूं? तो एलीशा कहता है वो तेल बेच गए। तेल, इतना तेल उसका हुआ था कि वो अब 2 महाजनों का कर्ज भी चुका सकती थी और बचे हुए पैसे का उपयोग अपने घर के प्रबंध के लिए भी कर सकती थी। इस तरह से उसने किया और ऐसा हुआ। अब नबी कहता है कि जाओ तेल बेचकर अपना ऋण चुका दो और बचे हुए तेल का उपयोग अपने और अपने पुत्रों के लिए करो। आपको क्या लगता है ये जो भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा इस विधवा के जीवन में हुआ था, इससे इस विधवा के विश्वास में वृद्धि हुई होगी कि नहीं? निसंदेह इसके विश्वास में वृद्धि हुई थी। निसंदेह इसने जीवित परमेश्वर का सामर्थ्य अपने जीवन में देखा था। निसंदेह इसने परमेश्वर की अलौकिक सामर्थ्य को उसके जीवन में देखा कि किस तरह से परमेश्वर ने उसके बेटों को गुलाम बनने नहीं दिया, गुलाम बनने नहीं दिया। मालूम है, ये बेटे ना केवल उसके थे, उस विधवा औरत के, बल्कि ये बेटे परमेश्वर के बेटे थे। और परमेश्वर अपने बच्चों को किसी का गुलाम बने रहने देना नहीं चाहता है। इसके लिए चाहे उसको कुछ भी करना पड़े, आकाश खोल के नीचे उतरना पड़ा तो भी वो उतर करके आया, और उसका नाम है यीशु मसीह। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं कि ये बेटे ना केवल उस विधवा के थे बल्कि परमेश्वर के थे, क्योंकि वो उसका जो पति था वो परमेश्वर का सेवक था, उसका जो पति था वो परमेश्वर का। ये दोनों पति पत्नी प्रभु के दास और दासी थे और इनके बच्चे इनके सहयोगी थे। बच्चों ने कभी कोई माँ बाप के खिलाफ जाकर के कोई गलती नहीं की थी। इसलिए जब उसका पति खत्म हो गया तो भी परमेश्वर ने उसके पति के ना रहने पर भी उस औरत को और उसके बेटों को छोड़ा नहीं और उसकी मदद की। मेरे भाई मेरी बहन, वो एलीशा का लास्ट स्टेटमेंट
मुझे बहुत कुछ सिखाता है। वो कहता है जाओ और तेल बेचकर अपना ऋण चुका दो। बचे हुए तेल का, बचे हुए तेल का, बचे हुए तेल का, कहने का मतलब है द अनॉइंटिंग विच इज लेफ्ट, यूज दैट अनॉइंटिंग फॉर योर सेल्फ एंड फॉर योर सन्स। बचे हुए तेल का उपयोग तू अपने और अपने बच्चों के लिए कर। उस अभिषेक का जो अब बचा है तेरे पास, उस अभिषेक को जो तूने पाया है, यानी उस आध्यात्मिक निर्माण को जो तेरा अब हुआ है, इस आध्यात्मिक निर्माण में अब तू परमेश्वर का काम कर, परमेश्वर की सेवा कर, परमेश्वर में बढ़। यही मतलब था एलीशा का। बचे हुए तेल का उपयोग अपने लिए और अपने बच्चों के लिए कर। मेरे भाई मेरी बहन, मैं विश्वास करता हूं इस औरत ने बचे हुए तेल का उपयोग किया। ना केवल वो कुप्पी के तेल का उपयोग नहीं, बल्कि उसके बाद जो इसका विश्वास बढ़ा, उसके बाद जो इसका आध्यात्मिक निर्माण हुआ, उसके बाद जो ये प्रभु में बढ़ी, प्रभु के प्रति इसका जो प्रेम बढ़ा, मुझे पक्का मालूम है इसने अपने दोनों बच्चों को दिखाया होगा और याद दिलाया होगा। तुम्हें पता है परमेश्वर ने क्या किया है बच्चों, बेटों, तुम्हें मालूम है कि क्या किया उसने? उसको कभी छोड़ना मत, उसको कभी त्यागना मत, उससे कभी दूर मत जाना, उससे हमेशा लिपटे रहना। ऐसा ही इस औरत ने अपने बच्चों से कहा होगा और ये सच में हुआ होगा। मैं विश्वास करता हूं आध्यात्मिक निर्माण हुआ होगा, आध्यात्मिक निर्माण हुआ। भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा आध्यात्मिक निर्माण होता है मेरे भाई मेरी बहन, ठीक है। तो बाइबल में कुरंथियों का 14वां अध्याय, पहला कुरंथी 14:3 को यदि आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। 14:3 कुरंथियों का पहला पत्र 14:3 ऐसा कहता है, जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन, आध्यात्मिक निर्माण, प्रोत्साहन और सांत्वना की बात करता है। ठीक है, आध्यात्मिक निर्माण और प्रोत्साहन। प्रोत्साहन से मुझे याद आया, मैं आपको प्रोत्साहन के बारे में बताता हूं। आप चलेंगे मेरे साथ दूसरे इतिहास में चलेंगे, 2 क्रॉनिकल्स। हाँ, और उसका अध्याय मैं बताता हूं अभी आपको, उसका अध्याय ओके, एक मिनट मैं आपको बताता हूं। हाँ, दूसरा अध्याय, दूसरा इतिहास अध्याय 15, चैप्टर 15। अच्छा, मैं पहला इतिहास खोल के बैठा हूं, 15। हाँ, और 15वें अध्याय में आपको एक राजा के बारे में पढ़ने को मिलेगा जिसका नाम है आसा। हाँ, राजा आसा। अब इसके बारे में मैं पहले बताता हूं कि क्या है। यहां पर दूसरा जो मैंने आपको बताया, प्रोत्साहन, आध्यात्मिक निर्माण के बाद भविष्यवाणी का वरदान क्या काम करता है? प्रोत्साहन, प्रोत्साहन है ना, प्रोत्साहन देता है। वो क्या है? 15वें अध्याय में सुनिएगा क्या लिखा है। ओदेद का पुत्र अजर्या, दूसरा इतिहास है, ठीक है, 2 क्रॉनिकल्स चैप्टर 15 वर्स 1। ओदेद का पुत्र अजर्या ईश्वर के आत्मा से भर करके आसा की अगवानी करने निकला और उससे बोला, आसा और समस्त यूदा और बेन्यामीन मेरी बात सुनिए। प्रभु आपके साथ होगा यदि आप उसके साथ होंगे। यदि आप उसे ढूंढेंगे तो वह आपको मिलेगा, यदि आप उसे त्यागेंगे तो वह भी आपको त्याग देगा। इजरायली बहुत समय तक बिना सच्चे ईश्वर के, बिना शिक्षा देने वाले याजक के और बिना संहिता के रहे हैं। वे विपत्ति में पड़कर प्रभु इजराइल के ईश्वर की ओर अभिमुख हुए। उन्होंने उसे ढूंढा और वह उन्हें मिला। उस समय कोई यात्री सुरक्षित नहीं था, क्योंकि इन प्रदेशों के निवासियों में बहुत अशांति थी। लोग एक दूसरे से लड़ते थे,
किंतु आप सुदृढ़ बने रहें, हाथ पर हाथ धरे मत बैठें, क्योंकि आपको अपने परिश्रम का फल मिलेगा। जब आसा ने ये शब्द और ओदेद के पुत्र नबी अजर्या की भविष्यवाणी सुनी तो उसे साहस मिला। क्या मिला? उसे साहस मिला। साहस मिला। आपको मालूम है, राजा आसा साहसहीन व्यक्ति था। राजा आसा साहसहीन व्यक्ति था। उसके अंदर साहस नहीं था। राजा तो था लेकिन साहस नहीं था। और जब एक भविष्यवक्ता ने, जिसका नाम है अजर्या, उसने भविष्यवाणी की और उसने कहा कि आप हाथ पर हाथ धरे मत बैठे रहें, आप सुदृढ़ बने, मजबूत बने, ठीक है, और आपको आपके परिश्रम का फल जरूर मिलेगा। तो राजा लिखा है, जब उसने ये शब्द सुने तो उसे साहस मिला। ये शब्द कौन से शब्द थे? भविष्यवाणी के शब्द। भविष्यवाणी के शब्द जब उसने सुने तो उसे साहस मिला, ठीक है, दूसरे शब्दों में प्रोत्साहन मिला, ठीक है, एक पुश मिला, आगे बढ़ने के लिए एक पुश मिला, किसी ने थोड़ा सा हल्का सा सहारा दिया। भविष्यवाणी के वरदान हमेशा प्रोत्साहन देता है कि तुम एक अच्छा काम कर सको, इसके लिए प्रोत्साहन देता है। जब भविष्यवाणी का वरदान काम करता है तो यह भविष्यवाणी के वरदान के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाता है, ठीक है। हम में से अधिकतर लोगों को एक सहारे की जरूरत है, एक सहारे की जरूरत है, एक साहस की जरूरत है। आप कोई नया काम करना चाहते हो, आप विदेश जाना चाहते हैं, आप वहां जाना चाहते हैं, और आप कोई अपना बिजनेस करना चाहते हैं, या आप विवाह की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या आप जमीन खरीदने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर आप मिनिस्टर हैं, सुसमाचार के प्रचारक हैं, आप उसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई चीज करना चाहते हैं और आप पैसा लगाना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, कोई बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, घर का रिनोवेशन करना चाहते हैं, जॉब चेंज करना चाहते हैं, है ना। अब पता नहीं है कि क्या करें, लेकिन जब भविष्यवाणी का वरदान किसी के अंदर काम कर रहा हो और ऐसे से आप संपर्क करें तो वो भाई और बहन, देखो मैं बार बार कहता हूं, जेन्युइनली सचमुच में अगर वरदान काम कर रहा होगा उसके अंदर, तो आपको सहारा मिलेगा उससे। वो जब बात करेगा आपसे तो आपको सहारा मिलेगा, आपको साहस मिलेगा। आप जो है उदास अगर बैठे होंगे तो आपको सहारा मिलेगा। क्यों? क्योंकि भविष्यवक्ता जो होता है ना, उसके शब्दों में आशाएं भरी हुई होती हैं। समझ में आया? आशाएं क्यों भरी होती हैं? क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा है। जब वो बोलेगा तो निराशा की बात बोलेगा ही नहीं, आशा की बात बोलेगा, उम्मीद की बात करेगा और प्रभु के नाम पर बोलेगा। और स्पेशली इन द न्यू टेस्टामेंट टाइम में आपको बताऊं, यीशु मसीह जो है अपने चेलों को, आप चलो मत्ती के सुसमाचार में मैं आपको दिखाता हूं कुछ। मत्ती के सुसमाचार में 24वें अध्याय में जब आप जाओगे तो आपको वहां पर 24वें अध्याय में 4थे वचन से आपको हेडिंग मिलेगा, विपत्तियों का प्रारंभ। ओके, आप देखिएगा कि किस तरह से यीशु मसीह ने विपत्तियों के बारे में बताया कि अंत के दिनों में विपत्तियां होंगी, है ना, घबराहट होंगी, एक राज्य दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेगा, युद्धों की चर्चा सुनोगे तुम, है ना, भूकंप होंगे, महामारियां फैलेंगी, सब बताया था यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो, तुम्हें कोई नहीं बहकाए, क्योंकि बहुत से लोग मेरा नाम लेकर आएंगे, कहेंगे मैं मसीह हूं, वे बहुतों को बहका देंगे। तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे, युद्धों के बारे में अफवाहें सुनोगे, इससे नहीं घबराओगे। क्या थी ये? भविष्यवाणी थी। यीशु ने भविष्यवाणी की, लेकिन साथ साथ में क्या बोला? इससे नहीं घबराओगे, इससे नहीं घबराओगे। क्यों? क्योंकि भविष्यवाणी हमेशा साथ में एक प्रोत्साहन लेके आती है।
जब भविष्यवाणी होती है तो पवित्र आत्मा प्रोत्साहन देता है, साहस मिले तुमको, घबराने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने देखा है लोग बड़ी जल्दी घबराते हैं ओवर लिटिल थिंग्स। हाय रे हाय रे हाय रे, अरे अरे मर गया, अरे ये छोटी सी चीज होगी, छोटी सी बात होगी, इतना घबराएगा, घबरा के पूरा घर सिर के ऊपर उठा लेगा, पूरा मोहल्ला उठा लेगा, और जो है मोहल्ले वालों को सबको दाएं बाएं पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण सब जगह फैला देगा कि तू कितना बड़ा महाविपत्ति का शिकार हुआ है, तुम कितनी बड़ी महाविपत्ति के शिकार हुए हो। घबराते हैं लोग। देखो, एक मसीही को ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, मसीही को ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रभु परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको मालूम नहीं बाइबल में क्या लिखा है? जब राजा ने दानियल से कहा तुमको शेर के खड्डे में डालेंगे, तो दानियल क्या करता है? घबरा गया? नहीं, उसने क्या कहा? उसने कहा मैं मरने के लिए तैयार हूं, मैं तैयार हूं राजन, आप जहां मुझे जिधर भी डालना चाहते हो डाल दो। शेर की मांद में, शेरों की मांद में डालने की बात हो रही है, और घबराहट ना हो, है, घबराहट ना हो। आप जरा सोच के देखिए, इस चीज को आप अपनी लाइफ पे, आप अपने जीवन पे अप्लाई करो कि आप दानियल थे और आपको शेर के खड्डे में डाला जाएगा, आपको घबराहट नहीं होगी। आप आसानी से कैसे कह पाओगे कि मैं मरने को तैयार हूं? मैं मरने को तैयार हूं, ऐसे कैसे कह पाओगे? बहुत जल्दी घबराहट हो जाएगी आपको, बहुत जल्दी डर समा जाएगा आपके अंदर, है ना। आजकल कितना डर समाया हुआ है लोगों के अंदर कोरोना वायरस का। अगर पड़ोस में आ गया कोई केस तो आप डर समा गया। आपको मालूम है बाइबल कहती है महामारी तेरे घर के नजदीक नहीं आएगी, महामारी तेरे घर के नजदीक नहीं आएगी। तो इसका मतलब है तेरा कौन सा घर जिसमें तुम रहते हो, और तेरा दूसरा घर वो जो तेरे आत्मा का घर है, तेरा शरीर, तेरे शरीर में महामारी नहीं आएगी, तेरे शरीर में महामारी नहीं छुएगी। आप क्यों डरते हो? आप क्यों घबराते हो? आपके अंदर इतना डर क्यों है? चीजें होने से पहले आप इमेजिन क्यों कर लेते हो? आपको मालूम है बाइबल में क्या लिखा है? ये जो अय्यूब था, अय्यूब ने चीजों को इमेजिन किया था पहले से ही कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, और जब वैसा हो गया तो वो कहता है कि जिस बात का मुझे डर था वही मुझ पर बीतती है, जिस बात से मैं डरता था, घबराता था, वही मुझ पर आ पड़ी है। पहली बात तो यह है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों घबराते हो? आप घबराओ मत। दानियल से सीखो, हमें घबराना नहीं है। यीशु मसीह से सीखो, हमें घबराना नहीं है। यीशु मसीह ने कहा जब तुम ऐसी विपत्तियों को अपने आसपास इर्द गिर्द आते हुए देखोगे, और ऐसे समय में अगर तुम जिंदा हो, और ऐसे समय में जब ये चीजें होंगी और तुम देखो, तो तुम घबराना मत, घबराना मत। युद्धों की चर्चा सुनोगे, अफवाहों को सुनोगे, घबराना मत, क्योंकि ऐसा हो जाना अनिवार्य है, परंतु यही अंत नहीं है। राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा, राज्य के विरुद्ध राज्य, जहां तहां अकाल, महामारियां और भूकंप होते रहेंगे। ये सब विपत्तियों का आरंभ मात्र होगा। उस समय लोग तुम्हें पकड़वा कर घोर यंत्रणा देंगे, मार डालेंगे, मेरे नाम के कारण सब राष्ट्र तुमसे बैर करेंगे। तब बहुत से लोग विचलित हो जाएंगे, वे एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर करेंगे। बहुत से झूठे नबी प्रकट होंगे, बहुतों को बहका देंगे। अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यानी यीशु मसीह चाह रहे हैं अंत तक धीर बने रहो। धीर का मतलब यह है धैर्यवान, चट्टान के समान
टिके रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो। मुझे मालूम है एक गाना याद आ रहा है, मैं आपके सामने मैं उस गाने को गुनगुनाता हूं। बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, चाहे कुछ भी हो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। आपको मालूम है बाइबल में लिखा है तुम युद्धों की चर्चा सुनोगे, है ना, राष्ट्र के विरुद्ध राष्ट्र उठ खड़ा होगा, राज्य के विरुद्ध राज्य, जहां तहां अकाल महामारियां भूकंप होते रहेंगे, लोग एक दूसरे को पकड़वाएंगे और अधर्म बढ़ने से प्रेम भाव घट जाएगा, किंतु जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु में बने रहे मेरे भाई मेरी बहन। तो यीशु मसीह यहां पर वो भविष्यवाणी कर रहे थे, यीशु मसीह, और भविष्यवाणी करते करते यीशु ने क्या बोला? धीर बने रहो, जो अंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। मैं जानता हूं, एक बात बताऊं, ये धीर बने रहना अकेले की कोशिश से हो नहीं सकता है, इसलिए पवित्र आत्मा का हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है कि हम धीर बने रहें। ठीक है, तो भविष्यवाणी हमेशा प्रोत्साहन देती है। यीशु मसीह ने बताया कि ऐसा ऐसा होगा, लेकिन साथ में प्रोत्साहन दिया, एक सहारा दिया, प्रोत्साहन दिया। ठीक है, मैं आपको आखिरी में एक और मेरे जान पहचान के एक भाई हैं मेरे जान पहचान के एक भाई हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बताया देता हूं, है ना। ये मेरे जान पहचान के जो भाई हैं, ये दूसरे इतिहास में मिलते हैं, और आपको इनके बारे में पढ़ के बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको इनके बारे में बताया देता हूं। ओके, दूसरे इतिहास में भी है इनका जिक्र, और राजाओं के ग्रंथ में भी इनका जिक्र, इनके बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। मैं आपको राजाओं के ग्रंथ में से इनके बारे में बताऊंगा। राजाओं के ग्रंथ में एक राजा हैं जिनका नाम है हिजकिय्याह। हिजकिय्याह, हिजकिय्याह, है ना। हाँ, हिजकिय्याह 18वें अध्याय में हिजकिय्याह के बारे में शुरुआत होती है, हिजकिय्याह के शासन का प्रारंभ। हिजकिय्याह के बारे में आपको पढ़ने को क्या मिलेगा? मैं आपको भविष्यवाणी का वरदान प्रोत्साहन देता है, इसके बारे में बता रहा हूं। ये जो हिजकिय्याह थे, हिजकिय्याह, राजा हिजकिय्याह, इसके समय में एक जो असूर का जो राजा था, सीरिया, है ना, असीरिया का राजा जो था, उसने आक्रमण किया था और उसने इनको धमकी दी थी कि तुम्हारा जो ये है, जहां तुम रह रहे हो, तुम्हारा राज्य मैं अपने कब्जे में कर लूंगा और तुम सबको गुलाम बना दूंगा। हाँ, तो 20 क्या 20
पहला राजा नहीं, दूसरा राजा 18-19-20, दूसरा राजा 18-19-20 है ना। तो इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा कि राजा हिजकिय्याह के समय में जो दूसरा एक और राजा था नबूकदनेस्सर। नबूकदनेस्सर राजा ने अपने एक सेनापति को भेजा था और उसने जो है आकर के बहुत गलत सलत बोला और एक पत्र भी भेज दिया था राजा को, है ना। तो राजा को जो पत्र भेजा था वो पत्र लेकर के वो बड़ा दुखी था, बहुत ही परेशान था, बहुत ज्यादा परेशान था। अब मैं पढ़ता हूं 19वां अध्याय 14वां वचन, चैप्टर 19 वर्स 14, सेकंड किंग, दूसरा राजा अध्याय 19 वचन 14। हिजकिय्याह ने दूतों के हाथ से पत्र लेकर पढ़ा, इसके बाद उसने मंदिर जाकर उसे प्रभु के सामने खोलकर रख दिया। तब हिजकिय्याह ने प्रभु से इस प्रकार प्रार्थना की, प्रभु इज़राइल के ईश्वर, तू केरुबीम पर विराजमान है, तू पृथ्वी पर के सब राज्यों का एकमात्र ईश्वर है, तूने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। प्रभु तू कान लगाकर सुन, प्रभु तू आंखें खोल कर देख। सनहेरीब, ये वो आदमी था जिसको नबूकदनेस्सर ने भेजा था, सनहेरीब के शब्द सुन जिनके द्वारा उसने जीवंत ईश्वर का अपमान किया है। प्रभु ये सच है कि असूर के राजा ने राष्ट्रों का सर्वनाश किया, देवताओं को जलाया। वे देवता नहीं थे बल्कि मनुष्यों द्वारा निर्मित लकड़ी पत्थर की मूर्तियां मात्र थे, इसलिए वे उन्हें नष्ट कर सका। प्रभु हमारे ईश्वर, हमें उसके पंजे से छुड़ा, जिससे पृथ्वी भर के राज्य ये जान जाए कि तू ही प्रभु ईश्वर है। अब देखो क्या होता है, इसके नीचे हेडिंग लिखा है ईसायास का हस्तक्षेप, नबी यशायाह का हस्तक्षेप, यानी उसका बीच में आना। उस समय आमोस के पुत्र ईसायास ने हिजकिय्याह के पास यह कहला भेजा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर ये कहता है, मैंने असूर के राजा सनहेरीब के विषय में तुम्हारी प्रार्थना सुनी है। सनहेरीब के विरुद्ध प्रभु का कहना इस प्रकार है, सियोन की कुंवारी पुत्री तुम्हारा तिरस्कार और उपहास करती है, यरूशलेम की पुत्री तुम्हारी पीठ पीछे सिर हिलाती। तो ये यहां पर इस तरह से लिखा है, ठीक है। और आप पढ़ेंगे कि इस नबी ईसायास ने राजा हिजकिय्याह को यह कहला भेजा कि वो ऐसा नहीं करेगा, वो जैसे धमकी दे रहा है वैसा कर नहीं पाएगा, मैं उसको तेरे नगर में हाँ ठीक है। आप इसमें पढ़ना जरा 32वां अध्याय 19वां अध्याय 32वां वचन 19-32। इसलिए असूर के राजा के विषय में प्रभु यह कहता है, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा और इस पर एक बाण भी नहीं छोड़ेगा, वह ढाल लेकर उसके पास नहीं फटकेगा और उसकी मोर्चाबंदी नहीं करेगा। वह जिस रास्ते से आया उसी से मैं उसे उसी से वापस जाएगा, वह इस नगर में प्रवेश नहीं करेगा। प्रभु की वाणी है, मैं अपने नाम और अपने सेवक दाऊद के कारण ये नगर बचाकर सुरक्षित रखूंगा। आपने सुना, यहां पर लिखा है, परमेश्वर ने कहा कि नबी ईसायास के द्वारा परमेश्वर बोलता है और हिजकिय्याह से कहता है, हिजकिय्याह तू डर मत। डर गया था वो, ऐसी जटिल स्थिति थी कि वो डर गया था, लेकिन भविष्यवाणी का वरदान भविष्यवक्ता यशायाह में काम करता है और बिना भविष्यवाणी के हमारे अंदर काम किए भविष्यवाणी का वरदान काम करता है यशायाह, और यशायाह में यशायाह बताता है, ईसायास बताता है, हिजकिय्याह तेरी प्रार्थना नहीं। तो हिजकिय्याह को तो पता ही नहीं था कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है। इसी तरह से जब कोई भविष्यवाणी के वरदान का भरा हुआ व्यक्ति आपके साथ हो, कोई भक्त, कोई किसी से आप जुड़े हुए हों, कोई हो ऐसा जो वरदान प्राप्त है सचमुच में, तो वो आपको बताएगा तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ मत, सब ठीक होगा, सब ठीक होगा। और सचमुच में सब ठीक होता है उनके साथ जिनके अंदर ये भविष्यवाणी का वरदान काम करता है। आपको मालूम है क्या हुआ? बाइबल में लिखा है, यशायाह ने भविष्यवाणी की और उसके बाद प्रार्थना की, और प्रार्थना करने के बाद में क्या हुआ मालूम है? प्रार्थना करने के बाद में ऐसा हुआ कि
परमेश्वर ने अपना दूत भेज करके क्या करा। 35वें वचन में आप पढ़ेंगे, इसमें ही 1935 राजाओं का दूसरा ग्रंथ 1935 में लिखा है, उसी रात प्रभु के दूत ने आकर असूर के राजा के शिविर में 1,85,000 लोगों को मारा। प्रातःकाल वे सब मरकर पड़े थे। असूर का राजा सनहेरीब शिविर उठाकर अपने देश लौट गया। एक दिन जब वो अपने देवता निस्त्रोक के मंदिर में उपासना कर रहा था तो उसके दोनों पुत्र अंदरमेलेक और शरेसर ने उसे तलवार के घाट उतार डाला। देखो, उसके ही बेटों ने उसको मार डाला। ये वो था जो प्रभु के लोगों को मारने चला था, और ये वही है जिसको इसके ही बेटों ने इसके देवता के मंदिर में जब ये आराधना करने गया था तो वहां मार डाला। कितना सच है। परमेश्वर जो है अपने लोगों की लड़ता है, और इसलिए ये सारी बातों का पता तब चलता है जब किसी के अंदर ये भविष्यवाणी का वरदान काम करता है। आप जरा सोचिए, नबी इसायास का आध्यात्मिक निर्माण हुआ और उसको प्रोत्साहन मिला होगा कि नहीं। जब वो घबराया हुआ था, जब वो डरा हुआ था, उसको साहस मिला। जिस तरह से आशा को साहस मिला, उसी तरह से साहस मिला किसको? हिजकिय्याह को। तो भविष्यवाणी का वरदान प्रोत्साहन देता है। ठीक है, भविष्यवाणी का वरदान क्या करता है? आपको आध्यात्मिक निर्माण करता है, आपका प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, प्रोत्साहित करेगा। ठीक है, मैं एक बार एक भाई के बारे में पढ़ रहा था, तो उनको भविष्यवाणी का वरदान है, तो उनके बारे में मैं पढ़ रहा था, और मैं पढ़ रहा था कि एक किसी के घर वो प्रार्थना करने गए, और तभी परमेश्वर ने दिखाया कि वो जो औरत थी वो मतलब गलत रास्ते पर थी, और उसका पति समझा कर हार गया था। जब नहीं समझी थी तो वो बीमार पड़ गया था। पति बहुत ज़्यादा बीमार हो गया था, मरने को था। और परमेश्वर ने इस प्रभु के सेवक को दिखाया कि ये जो औरत है, इसको बोल ये पश्चाताप करे, नहीं तो इसका पति चला जाएगा। ये रो रही है, लेकिन ये इसके रोने पे मत जाना। प्रभु बोला इसके रोने पे मत जाना। ये रो रही है लेकिन इसके रोने पे मत जाना, क्योंकि असलियत कुछ और है। असलियत दिखाई, और वो गया, वो भाई जिसको प्रभु ने ये प्रकट किया, वो गया और उस औरत से कहता, देखो रो मत, सब ठीक हो जाएगा, मेरी बात सुनो। ऐसा है, तुम बहुत गलत हो। ये जो हालत है ना तुम्हारे पति की, ये तुमने करी है। वो और जोर से रोने लगी। फिर भी क्योंकि प्रभु की आत्मा ने बोला था इसके रोने पे मत जाना, इसलिए वो जब वो रो लेती थी और जब वो आंख और नाक पोंछती थी तब फिर से कहने लगता था, तुम ऐसे वहां जाती थी, इधर जाती थी, इसने उस दिन तुमको मना किया, इसने उस दिन तुमको मना किया, लेकिन तुम नहीं मानी, इसलिए बीमार पड़ गया है। तुम पश्चाताप करो तो तुम्हारे पति में जीवन लौट आएगा, ये मरेंगे नहीं तो ये मर जाएंगे। फिर उसके बाद में जब वो रोने लगी तो प्रभु का आत्मा फिर से इस भविष्यवक्ता में आता है और फिर से कहता है, इसको चुपा, इसको शांत कर और इसको सांत्वना दे और कह, मैं इससे बहुत प्यार करता हूं। थोड़ी देर पहले परमेश्वर थोड़ा सा नाराज थे उसके ऊपर, क्योंकि वो गलत रास्ते पे थी। जब वो पश्चाताप करने लगी तो प्रभु तुरंत अपने उस भविष्यवक्ता से कहता है, इससे बोल कि मैं इसको प्यार करता हूं, इसको सांत्वना भी दे। तो जब भविष्यवाणी का वरदान काम करता है तो साथ साथ में वो आपको करेक्ट करेगा और साथ में वो प्रोत्साहन भी देगा। भविष्यवाणी का वरदान, हालेलुया। मेरे भाई मेरी बहन, इसलिए आप क्या करें? आप इस भविष्यवाणी के वरदान को हासिल करें, क्योंकि ये बहुत मददगार है। ये वरदान बहुत मदद करेगा आपकी। ये वरदान आपके परिवार को जो बिखरा हुआ है एक करेगा। मैं बता रहा हूं, आप प्रॉब्लम की जो वास्तविक जड़ है ना, उस जड़ को आप जान पाएंगे। समस्या की जो जड़ है उस जड़ को आप जान पाएंगे। ठीक है, इसलिए आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं कि आप सब के सब जो है इस भविष्यवाणी के वरदान से भर जाएं। हाँ, मेरे साथ मांगना, मैं आपके लिए मांगता हूं, आप मेरे साथ मांगना इस वरदान को। प्रभु आपको इस भविष्यवाणी के वरदान से भरें, आपको स्पर्श करें। ठीक है, मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं, तैयार हो जाएं। हाँ, यीशु में बने रहो, प्रभु में बने रहना, प्रभु को छोड़ना मत, प्रभु में बने रहना। ओके,
और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। आप में से जितने भी लोग बीमार हैं, दुखी हैं, पीड़ित हैं, हताश हैं, निराश हैं, सबों के लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपको छुएं। हो सकता है आप नहीं समझ पा रहे हो ये भविष्यवाणी का वरदान या वगैरह वगैरह चीजें, कोई बात नहीं, आप सुन तो रहे हो ना वचन, प्रभु आपको समझाएगा। मेरी प्रार्थना यह है कि उसका आत्मा आपके ऊपर उतर आए। मेरा काम यह है कि जब आप उसके आत्मा से भरना चाहते हैं तो आत्मा जो साथ में वरदान ले आता है उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाए। नहीं तो आप सोचते रहोगे ऐसा हुआ तो इसका मतलब क्या, वैसा हुआ तो इसका मतलब क्या। ठीक है, और सारी बातों का मतलब वचन में लिखा हुआ है, छिपा हुआ है, उसको पढ़ना, उसको समझना और उसके बारे में प्रचार किया जाना बहुत ज़रूरी है। तो आइए मैं इस समय आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। आप मेरे साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु आपको इस समय छुएंगे, प्रभु आपको स्पर्श करेंगे इस समय। धन्यवाद प्रभु। इस समय मेरे एक एक भाई को, एक एक बहन को आपके हाथों में सौंपता हूं और इनके लिए प्रार्थना करने के लिए मैं आपके सामने आता हूं। पिता, तूने ऐसा कहा तेरे पुत्र यीशु को भेज करके, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं मैं वहां उनके बीच हाजिर रहता हूं। और आप यहां हाजिर हैं, मैं ये विश्वास करता हूं। मेरे एक एक भाई, एक एक बहन के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। आज आप इनको स्पर्श कीजिएगा, आज आप इनको छूइएगा, आज आप इन पर तरस खाइएगा। धन्यवाद प्रभु। प्रभु तू सबों को वरदान देना चाहता है, तू सबों को अपनी आत्मा से भरना चाहता है। मैंने तेरे वचन में पढ़ा है प्रभु, तेरे वचन में मैंने पढ़ा है, तेरे वचन में लिखा है, प्रेरित चरित अध्याय 2 में तेरा वचन कहता है प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मैं अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। तूने कहा मैं अंतिम दिनों में सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा और तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे। सबसे पहले भविष्यवाणी करेंगे। तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर अपना आत्मा उतारूंगा, वे भविष्यवाणी करेंगे। प्रभु होने दे कि तेरे बच्चे भविष्यवाणी करें, होने दे पिता तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में ये भविष्यवक्ता बन जाएं, ये भविष्यवक्तनी बन जाएं। इनसे बात कर और इनके जीवन में तेरे भविष्यवाणी करने का वरदान क्रियाशील हो जाए। भविष्यवाणी करने का वरदान क्रियाशील हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं जिनको कोई वरदान नहीं मिला है उनको तू भविष्यवाणी करने का वरदान दे। पिता मैं प्रार्थना करता हूं कि भविष्यवाणी के वरदान से इनको नवाज। पिता मैं प्रार्थना करता हूं तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम से कि इनकी जुबान में भविष्यवाणी के शब्द आकर ठहर जाएं। इनकी आवाज में भविष्यवाणी के शब्द आकर के ठहर जाएं। इनके जीवन में भविष्यवाणी के शब्द आकर ठहर जाएं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं एक एक को आप इस समय छूइए और एक एक को आप स्पर्श कीजिए। पिता मैं प्रार्थना करता हूं तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम पर इनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरे और ये भविष्यवाणी के वरदान से भर जाए। भविष्यवाणी का वरदान इनके अंदर क्रियाशील हो, क्योंकि भविष्यवाणी का वरदान आध्यात्मिक निर्माण करता है, प्रोत्साहन देता है और सांत्वना देता है।
भविष्यवाणी का वरदान इनके अंदर होगा तो ये दूसरों का और खुद का भी आध्यात्मिक निर्माण कर पाएंगे। ये दूसरों को और खुद को भी प्रोत्साहन दे पाएंगे। ये दूसरों को और खुद को भी सांत्वना दे पाएंगे। जैसी परिस्थितियां आज जटिल हैं, इन जटिल परिस्थितियों में ये तेरे वचन का सच होना और पूरा होना बहुत आवश्यक है कि अंत के दिनों में मैं सब शरीरधारियों पर अपना आत्मा उतारूंगा। तुम्हारे पुत्र और पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे नवयुवकों को दिव्य दर्शन होंगे, तुम्हारे बड़े बूढ़े स्वप्न देखेंगे। मैं उन दिनों अपने दास दासियों पर भी अपना आत्मा उतारूंगा, वे भविष्यवाणी करेंगे। ऐसा होना बहुत जरूरी है पिता। तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में किया जाए। तेरे प्रिय पुत्र यीशु के नाम में जिन्होंने विश्वास किया है उनके जीवन में, और जो लोग मांग रहे हैं, क्योंकि तेरा वचन कहता है पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, लूका अध्याय 11 वचन 13। तो जो लोग मांग रहे हैं सचमुच में, उनको ये वरदान दिया जाए। जो लोग इसकी इच्छा प्रकट कर रहे हैं कि हाँ पिता मुझे भी पवित्र आत्मा के द्वारा भविष्यवाणी का वरदान दिया जाए और अन्य भाषा बोलने का वरदान दिया जाए और प्रज्ञा का शब्द, ज्ञान का शब्द, आत्माओं को परखना, भविष्यवाणी करना, चंगाई करना, चमत्कार दिखाना, व्याख्या करना, भाषाएं बोलना, प्रभु ये सब चमत्कार करने का वरदान, ये सारे वरदानों के भूखे प्यासे लोगों के ऊपर तू अपना वचन पूरा कर। तेरा वचन कहता है जो प्यासा है वो मेरे पास आए। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 वचन 37 में लिखा है, 7 वचन 37 में लिखा, अध्याय 7 वचन 37 में कि जो प्यासा है वो मेरे पास है, जो मुझ में विश्वास करता है वो अपनी प्यास बुझाए। तो तू अपने बच्चों की प्यास को बुझा। और जो लोग इस समय प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, तू उन्हें छू, उन्हें स्पर्श कर और उनके जीवन को अपनी आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर दे। मैं प्रार्थना करता हूँ, हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इस समय एक एक भाई, एक एक बहन को तेरे आत्मा से स्पर्श कीजिए, तेरे आत्मा से स्पर्श कीजिए, तेरे आत्मा से स्पर्श कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम पर ये आत्मा से, पवित्र आत्मा से भर जाएं और ये भविष्यवाणी के वरदान से भर जाएं। इनको पता चले कि क्या होने वाला है। ये धीरज धरे, ये ना डरे, बल्कि प्रभु ये धैर्यवान बने रहे। पिता जिनके अंदर घबराहट है उनके अंदर की घबराहट निकल जाए, वो इस वरदान से भर जाए। जिनका साहस घट गया है, जिनके अंदर एक साहस नहीं है, क्या करूं का साहस नहीं है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, जिनको मालूम नहीं बेटे का क्या होना है, बेटी का क्या होना है, बच्चों का क्या भविष्य है, अपने परिवार का क्या भविष्य है, हमारा क्या होगा, इस तरह की सोच खास करके जवानों में, खास करके जवान लड़के लड़कियों में इस तरह का विचार है। कहां शादी होगी, किससे करनी है, आगे क्या करेंगे, हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारे जीवन में क्या होगा, बहुत घबराए हुए, डरे हुए हैं। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, आप उन्हें छूइए, आप उन्हें स्पर्श कीजिए, आप उनके जीवन को बदल डालिए, आप उनको भविष्यवाणी के वरदान से भर दीजिए, जिससे कि उनके अंदर से वो घबराहट निकल जाए, वो निराशा निकल जाए और वो सचमुच में तेरे बच्चे बन करके जी सकें। पिता मैं प्रार्थना करता हूं, एक एक को छूइए, एक एक को स्पर्श कीजिए, एक एक को भविष्यवाणी का वरदान मिले, एक एक को आत्मा की भरपूरी मिले। एक एक व्यक्ति प्रभु वरदानों से और फल से भर करके तेरे लिए तैयार हो जाए। इस अंतिम समय में जहां पर लोगों को मालूम नहीं है क्या होने वाला है, इस अंतिम समय में तू अपने बच्चों को तैयार कर, तू अपने बच्चों को तैयार कर, तू अपने बच्चों को तैयार कर, जिससे कि प्रभु ये घबरा करके नहीं बल्कि साहस के साथ जी सके, अपना सिर उठा करके जी सके, अपना सिर झुका करके नहीं बल्कि अपना सिर उठा करके जी सके। जिन्होंने इनकी बेइज्जती की है, जिन्होंने इनका हंसी मजाक उड़ाया है, जिन्होंने इनको तुच्छ और बेकार जाना है, उन्हीं लोगों के सामने और इस दुनिया के सामने इस बात को प्रकट कर। प्रभु तेरे वचन में लिखा हुआ है कि मूसा नाम का एक व्यक्ति जब पहले पहुंचा था, तो पहले जब अपने भाइयों के बीच में था, तो लोगों ने उसे यह कहकर तिरस्कार कर दिया था कि तू कौन है जो हम तेरी बात सुने, तू कौन है जो हम तेरी बात सुने। उसी व्यक्ति को जिसको लोगों ने कहा था तू कौन है जो हम तेरी बात सुने, तू कौन होता है जो हम तेरी बात सुने, वही व्यक्ति को तूने अभिषेक दिया। होरे पर्वत पर तूने उससे बात की और अपने आत्मा से उसे भर करके वापस मिस्र देश भेजा। जिन्होंने उसका तिरस्कार ये कहते हुए किया था कि तू कौन है जो हम तेरी बात सुने,
उसी व्यक्ति के द्वारा तूने 10 चमत्कार किए, उसी व्यक्ति का इस्तेमाल करके तू मिस्र देश से अपनी चुनी हुई इजरायली प्रजा को निकाल करके उस प्रतिज्ञात देश ले गया जिसका नाम है कनान देश। पिता, उसी व्यक्ति का तूने इस्तेमाल किया। वही मूसा नामक व्यक्ति जो कभी साधारण था, बाद में वो असाधारण व्यक्तियों की श्रेणी में आने लगा और लोग उसका सम्मान करते थे। वही मूसा नाम का व्यक्ति जिसको तूने चुना था, उसका चेहरा ऐसा चमकदार था कि इजरायली लोग उसके चेहरे पर आंख नहीं लगा सकते थे। ऐसी ग्लोरी इनके जीवन में आए, ऐसी महिमा इनके जीवन में आए। मैं प्रार्थना करता हूं इनके जीवन में ऐसी महिमा आए। प्रभु, आज हो सकता है ये कुछ नहीं होंगे, हो सकता है कि ये कुछ नहीं होंगे, हो सकता है कि ये लाचार होंगे, हो सकता है कि ये छोटे होंगे, हो सकता है कि ये गरीब होंगे, हो सकता है कोई कहता होगा कि तुम तो बड़ा प्रभु को मानते हो, तुम तो बहुत प्रार्थना करते हो, तुम तो बड़ा प्रभु प्रभु करते हो। तुम्हारे जीवन में क्या है? तुम्हारे परिवार में क्या है? तुम्हारे बच्चे को हमने नहीं देखा सफल होते हुए, तुम्हारे घर में तो कुछ भी नहीं है, तुम भौतिक दृष्टि से तो बिल्कुल गरीब और लाचार लगते हो, ऐसे लोग कह रहे होंगे। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, हाँ, जो भौतिक दृष्टि से लाचार है, जरूरी नहीं वो आत्मिक दृष्टि से भी लाचार हो जाएगा। प्रभु, झोपड़ी में रहने वाले एलीशा के पास तूने महलों में रहने वाले नामान नाम के कोढ़ी को भेज करके दिखा दिया था कि झोपड़ी में रहने वाला गरीब तेरे आत्मा के द्वारा अमीर हो सकता है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि तू अपने इन बच्चों को उस ऊंचाई तक ले जा जिस ऊंचाई तक जाने के सपने शायद इन्होंने नहीं देखे हैं, लेकिन तूने प्रतिज्ञा की है, तूने प्रभु जी कसम खाई है। तूने चाहा है कि तेरी संतानें नीचे जमीन पर, कूड़े पर, खूरे पर नहीं बैठे रहेंगी, बल्कि तूने उठाएगा और रईसों की संगति में पहुंचाएगा। तू अपने बच्चों को ऐसी इज्जत बख्शेगा कि राजा भी उसके सामने झुक जाएंगे, लोग भी उसको सलाम करेंगे और उसकी सहायता मांगेंगे और ये कहेंगे परमेश्वर तेरे साथ है। प्रभु, तेरा वचन कहता है ये इसहाक नाम का व्यक्ति जो इब्राहिम का बेटा था, उसको वहां के राजा, उस समय के राजा ने ये कहकर निकाल दिया था कि तू यहाँ पर नहीं रह सकता है, लेकिन बाद में वही राजा आकर के उसके सामने झुक जाता है और कहता है कि मैं समझ गया हूं परमेश्वर तेरे साथ है। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं तो अपने बच्चों को ऐसे दिन भी आने दे, अपने बच्चों के लिए ऐसे दिन भी ले आ जब तेरे बच्चों को रोने की जगह हंसी आए, उदासी की जगह खुशी आए, निराशा की जगह इनका माथा प्रभु तेरी रोशनी से चमके। मैं प्रार्थना करता हूं इन पर दया कर, इन पर तरस कर, इनके जीवन में तू अपनी आशीषों को भेज, अपनी कृपाओं को भेज, अपने बरकतों को भेज और इनका जीवन बदल डाल। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इन पर तू दया कर, इन पर तू करुणा कर, इन पर तू तरस खा। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं भारती वसावा के लिए, अंजू कुजूर के लिए, के वीर के लिए, मिताली गोम्स के लिए, मारुत पटेल के लिए, अनीमा जोजो के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, रमन सिंह के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, अमन कुमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, संजना परमार के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, किरण जोन्स के लिए मैं प्रार्थना करता हूं पिता, सिबिन बाबू के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, नीता चौहान के लिए, राजेश मैकवान के लिए, ललिता डुंगडुंग के लिए, नौमिता सुचित्रा कच्छप के लिए, मैकवान आहूति के लिए, अनुकंपा के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, स्टैनी क्रिश्चियन के लिए, जनीता के लिए, अर्चना के लिए, नालिनी के लिए, अजय तिवारी के लिए, जेस्सी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, भीमसेन के लिए, अरविंद किस्पोटा के लिए, अर्चना बुद्ध के लिए, लता के लिए प्रार्थना करता हूं, श्यामली हंसदक के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, एक एक को आप स्पर्श करें। प्रार्थना करता हूं प्रभु एलियास टोपनो के लिए प्रार्थना करता हूं, निर्मल चौहान के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, इस समय एक एक भाई के लिए, एक एक बहन के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, जवान सिंह रावत के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, कपिल भाई के लिए, सपना के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, इस समय राजेश मैकवान के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु। इस समय आप छुएं एक एक को जो देख रहा है, इस समय एक एक जो मेरे साथ प्रार्थना में लीन है, भाई रोहित को आप स्पर्श करें, भाई रोहित को आप स्पर्श करें, रजनी खैस को आप स्पर्श करें, निकिता कृष्ण को आप स्पर्श करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं सरोज बहन को आप स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु, आप रमेश धीमर को स्पर्श करें, आभा तिर्की को आप स्पर्श करें, जया परमार को आप स्पर्श करें, गैब्रियल टीके को आप आरके को स्पर्श करें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं एक एक को आप छुएं,
ज्योत्सना बहन को मैं प्रार्थना करता हूँ, स्नेहलता बहन राठौर को, उनके बेटे सिद्धार्थ को समर्पित करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु जेनी पो को, सोलोमन को समर्पित करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ घनश्याम राजपूत के लिए, प्रार्थना करता हूँ मिथुन के लिए, निर्मला के लिए, किरण के लिए, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु गौरी के लिए, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु इस समय एक एक को आप छुएं, एक एक को स्पर्श करें, एक एक को कैलाश चंद्र को आप स्पर्श करें, अजय कुमार को आप स्पर्श करें, सूरज का सोरा को, सौरभ का सोरा को, भारती शिरोधर को स्पर्श करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय फ्लोरा मैकवान को, अनीमा को, राजेश को प्रार्थना करता हूँ प्रभु, सोनू गोपीवाला, सोनू मंजरा मैं प्रार्थना करता हूँ आप इस समय स्पर्श करें, अर्पणा रावत को आप स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु एस्तर प्रतिमा को आप स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग हैं प्रभु, हम लोगों को आप स्पर्श करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ नेल्सन को आप स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु तेरे आत्मा से भर जाएं इनकी प्रार्थनाएं, इनके आंसू तू देखे। रिम्मी राज बर्मन को स्पर्श करें ओ प्रभु जी, एक एक को स्पर्श करें, एक एक को स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे आत्मा से भर जाएं प्रभु जी, तेरे आत्मा से सुराग मैकवान को आप स्पर्श करें, तेरे आत्मा से भर जाएं प्रभु यीशु। फ्लोरा मैकवान को, अन्नू को स्पर्श करें प्रभु यीशु। ओ प्रभु संजय धाबी को आप स्पर्श करें, रोहित रंधावा को आप स्पर्श करें, ओ गजानन को आप स्पर्श करें, धूमा दामोर को, नेहा एक्का को, अनु छेत्री को, राजू भाई को स्पर्श करें प्रभु जी, रजत भाई को स्पर्श करें, रोहित भाई को स्पर्श करें। प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु इस समय छुएं, जिनको जॉब नहीं है उनको जॉब मिले। हेतल सोलंकी को, मैनुअल मार्टिन सोलंकी को छुएं, रीटा एंथोनी को आप छुएं। पिता एक एक भाई को आप स्पर्श करें, जिनको रात में नींद नहीं आती आप उन्हें स्पर्श करें, जो इस समय मुसीबत में है प्रभु अजय मसीह को आप स्पर्श करें, एक एक को, गौरी सिरोडकर को आप स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु एक को आप स्पर्श करें। ओ प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं छुइए मिलिंद सिंह को, छुइए सरोज क्रिस्टी को, मुक्तेश्वरी को छुइए प्रभु जी, अनुराधा को आप छुइए प्रभु यीशु, विनीश को आप छुइए प्रभु जी। ओ प्रभु जितने भी लोग इस समय अपने लिख रहे हैं और जितने भी लोग नहीं लिख पा रहे हैं आप उन्हें छुइए पिता, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। लेट द माइटी टच ऑफ माय लॉर्ड बी अपॉन यू। हालेलुया, 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 हालेलुया। देव नारायण साहू को छुइए, उनके बेटे को आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी। बीएम एक्का को छुइए प्रभु यीशु, बोनीफेस अंकल को आप छुइए इस समय, स्पर्श कीजिए, इनके परिवार को छुइए प्रभु जी, ओ छुइए प्रभु यीशु। मीना दीक्षित को आप छुए प्रभु यीशु, फिलोमेना एक्का को आप छुए प्रभु यीशु, ऋषिता परमार को आप छुए प्रभु यीशु, ए प्रभु छुए नूतन कुजुर को आप छुए प्रभु यीशु, थेरेसिया परमार को आप छुए प्रभु यीशु, ज्योति कसोरा को आप छुए प्रभु यीशु, शैलेश बर्मन को आप छुए प्रभु यीशु, सुशीला परमार को, शांतिलाल मैकवान को आप छुए प्रभु यीशु, एलिशा परमार को आप छुए प्रभु यीशु, पूतल को आप छुए, जेवियर को आप छुए ओ प्रभु यीशु। एक एक भाई को, एक एक बहन को आप छुए, जितने भी लोग इस समय जुड़े हुए हैं, जितने भी लोग प्रार्थना कर रहे हैं मेरे साथ, उनको आप छुए प्रभु यीशु के नाम पर, प्रभु यीशु के नाम पर आप छुए। मिन्नी को, एंटोनी सुशीला को, जसिंता मम्मी को आप छुए प्रभु यीशु इस समय, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। पिता मैं प्रार्थना करता हूं इस समय, एक एक के लिए प्रार्थना करता हूं। मुन सिंह मैडा को आप छुए प्रभु यीशु, स्पर्श करें। नील कंठ को आप छुए प्रभु यीशु, वंदना नवीन परमार को आप, कुमार को आप छुए प्रभु यीशु, रीना सोरेन को, गौरी को आप, जसबीर को आप छुए प्रभु यीशु। प्रार्थना करता हूं इस समय एक एक भाई, एक एक बहन को आप स्पर्श करें, स्पर्श करें, स्पर्श करें। अंजलि प्रसाद को, नीलकंठ को, भारती वसावा को, जेवियर यूनस को आप छुएं प्रभु इस समय, एक एक को आप स्पर्श करें, छुइए प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 हालेलुया, धन्यवाद। भाई जालम को आप छुए प्रभु यीशु, स्पर्श करें। जितने भी लोग, भाई गोविंद को आप छुए प्रभु यीशु, स्पर्श करें। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी, एक एक को स्पर्श करें, एक एक को स्पर्श करें प्रभु जी। एक एक भाई को, एक एक बहन को आप स्पर्श करें। कोई भी प्रभु जी ऐसा ना हो जो छोड़ दिया जाए, कोई भी ऐसा ना हो जो छोड़ दिया जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ
एक एक के लिए, एक एक के लिए, एक के लिए, एक एक के लिए। हालेलुया। बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, यीशु में 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 बने रहो। रूह में गाओ, रूह में झूमो, रूह में गाओ, रूह में झूमो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। जैसे मछली बिन पानी के जिंदा न रहती है, वैसे ही विश्वासी जन यीशु बिन मुर्दा है। हसरत की जिंदगी पाने को, हसरत की जिंदगी पाने को, यीशु में बने रहो, यीशु में बने, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। जो डाली सदा फल लाती है, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिससे करता है, उसको वो डांटता है। जो डाली सदा फल लाती, उसको वो छांटता है। प्यार खुदा जिससे करता है, उसको वो डांटता है।
रूहानी फलों से भरने को, रूहानी फलों से भरने को, ओ रूहानी वरदानों से भरने को, रूहानी वरदानों से भरने को। यीशु में बने रहो, एक साथ मिलके गाएं। यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो, बने रहो, बने रहो, बने रहो, हाँ, बने रहो, हाँ, बने रहो, यीशु में बने रहो, यीशु में बने रहो। रमेश धीमर के लिए प्रभु जी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से ठीक हो जाए, यीशु के नाम से ठीक हो जाए। यीशु में मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, मंगदली सोए के लिए, मेरा नाम मुगल, इनका नाम मुगल सराय, मेरा नाम मंडाले, मेरे पेट का ऑपरेशन है, वो आप मेरे लिए प्रार्थना की। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, इन्हें आप छुएं प्रभु यीशु, इस समय छुएं प्रभु यीशु, छुएं प्रभु यीशु। मैं प्रार्थना करता हूँ, जिनका नाम छूटा है मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक एक उषा परमार के लिए, शांता बहन के लिए, पप्पू देवनाथ के लिए, अरूप दास जी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु। पायल के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु, छुइए एक एक को स्पर्श कीजिए। निर्मला सोनाली डी रोजारियो को इस समय छुइए, छुइए। अनुपमा को स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। रोजलीमा मिंज, रोजलीमा मिंज, एक एक को छुए प्रभु यीशु। सुग्रीव खताना को, अंजू कुजूर को समय स्पर्श कीजिए। अजय मसीह परमजीत के लिए, कल्पना दीदी के लिए, उनकी बेटी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बलजीत कौर के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, यीशु छुइए उनको, स्पर्श कीजिए। एरियट प्यूरेट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एलन जेम्स हु इज सिक, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। जो लोग छूट गए उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इस समय स्पर्श कीजिए पिता, स्पर्श कीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ कीप सिंगिंग। मेरे पापा नम्मू धीमर गलत रिश्ते में है, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता, इन्हें आप छुएं, स्पर्श करें, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। अश्विन जॉय को आप स्पर्श कीजिए। नरोत्तम कुमार को आप स्पर्श कीजिए। मधु को आप स्पर्श कीजिए पिता। रेणु गुरुंग को आप स्पर्श कीजिए। मंगल देवर्म वर्मा को आप स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। चंचल को आप स्पर्श कीजिए। इनके घर में इनके पति को आप स्पर्श कीजिए, परिवार को आप स्पर्श कीजिए। पुष्पा कुमार को आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी। मार्टिना क्रिश्चियन को आप स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। क्रिश्चियन बीना को आप स्पर्श कीजिए। मनीष बिलुंग को आप स्पर्श कीजिए। कॉन्स्टिपेशन है इनकी मम्मी को, क्रिश्चियन बीना की मम्मी को आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी। निमिष किंडो को आप स्पर्श कीजिए प्रभु जी। आकाश प्रमार को आप स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम पे, एक एक को आप स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। यीशु में बने रहो। सिस्टर नैना पीटर को आप स्पर्श कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ। ललित
को आप स्पर्श कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय एक एक भाई को, एक एक बहन को। रोहित कुमार का जो कर्ज है भाई रोहित के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। राकेश प्रजापति के लिए प्रार्थना करता हूँ। घबराहट, बेचैनी, डर, भय लगा रहता है, प्रभु आप इन्हें स्पर्श करें, छुटकारा दें यीशु के नाम से। जिनको लीला के लिए प्रार्थना करता हूँ, दिलबाग मसीह के लिए प्रार्थना करता हूँ। उनकी मम्मी उन जो ठीक नहीं है वो ठीक हो जाए। अनुराधा धोबी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु। स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए। गैब्रियल टीके को आप स्पर्श कीजिए, स्पर्श कीजिए प्रभु जी। रीना सोरेन को, एक एक को, एक एक को, एक एक को। किरण जॉनसन की बहन अंजू बाला को आप स्पर्श कीजिए, उनकी जॉब नहीं है यीशु के नाम से। ओडे एडविन को आप स्पर्श कीजिए। उमेश मैकवान को आप स्पर्श कीजिए पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक को आप छूएं। पूजा की नौकरी लगे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से। एल्विना मैकवान को आप स्पर्श करें। करिश्मा टोपनो को आप स्पर्श करें। परमजीत के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धर्विंदर के लिए प्रभु, उनकी पत्नी ने मुझसे प्रार्थना निवेदन मांगा है, स्पर्श कीजिए पिता। शांतिना के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। मोहनलाल के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। चांदनी की दिमागी स्थिति ठीक होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप में से हर एक को छुआ है। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, एक एक भाई, एक एक बहन की प्रार्थनाएं आज पूरी हो जाएं और ये गवाही दे सकें। इनकी गवाही होने दे प्रभु। जो नहीं हुआ है वो चीजें हों, जो नहीं हुई है वो चीजें इनके जीवन में, इनके परिवार में होने पाए, होने पाए। इसी समय कई लोगों को प्रभु स्पर्श कर रहा है, कई लोगों को आप स्पर्श कर रहा है प्रभु। इस समय आपको छू रहे हैं प्रभु, आपको छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। विश्वास करें प्रभु आपको छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है मेरे भाई। शक ना करें, शक ना करें, शक ना करें। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, वो आपको छू रहे हैं। उसको धन्यवाद दें, धन्यवाद दें प्रभु को, धन्यवाद दें, धन्यवाद देते जाएं, धन्यवाद देते जाएं। सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, धन्यवाद देते जाएं, धन्यवाद देते जाएं। सारी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देते जाएं, प्रभु की महिमा करते जाएं, धन्यवाद देते जाएं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के पवित्र और मूल्यवान नाम में मांगता हूं। हम सब कहेंगे आमीन, आमीन और आमीन। सबको जय यीशु। प्रभु ने आपको स्पर्श किया है। आप ये कहो मेरे साथ, जैसे मैं कहता हूं वैसे कहना। कहो, मैं गवाही दूंगा, मेरी गवाही बन रही है। मैं जिस परिस्थिति में हूं, मैं उस परिस्थिति में नहीं रहूंगा, नहीं रहूंगी। मैं बाहर आ रहा हूं, मैं ठीक हो रहा हूं, मैं ठीक हो रही हूं। जो मुझ में है वो उससे महान है जो संसार में है। ये कहें आप मेरे साथ। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आप गवाही देंगे। विश्वास करें। आप में से कई लोगों को इसी समय प्रभु ने स्पर्श किया है, चंगा किया है। ठीक है। और आखिरी भजन से पहले मैं आपको
बताना चाहता हूं कि आप अपनी गवाही मुझे लिख के भेजना, आपके प्रार्थना निवेदन मुझे लिख के भेजना, और अगर कोई इस मिनिस्ट्री के लिए सहयोग करना चाहे, थोड़ा या ज़्यादा जैसे भी, वो आप कर सकते हैं। मेरा जो डिटेल्स है वो मेरे इसी चैनल पे आपको मेरी हर एक वीडियो के नीचे एक हल्का सा एरो, एक तीर जैसा होता है, उस पे आप क्लिक करोगे, उसमें डिस्क्रिप्शन होता है, लिखा हुआ आता है, उसमें आप देख सकते हैं। मेरा संपर्क करने का जो नंबर है और व्हाट्सअप नंबर वही है, आप वो संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, प्रभु आपको आशीष दे। जाने से पहले हम जो है एक भजन गाएंगे और प्रार्थना करेंगे। ठीक है, ओके। आप सबके लिए मैंने प्रार्थना की है, आप बिल्कुल शक नहीं करना। ओके, रंग लिया मोहे रंग लिया, 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 मोहे अपने लहू में रंग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, बोलो 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 बोलो, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ दिया जीने को रंग, रंग रंग रूहे पाक किया संग, संग संग, ओ दिया जीने को रंग, रूहे पाक किया संग। चौपान बनावो एक अजब खुशी, एक अनोखा मजा, दिलो जान बनावो। संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, संग लिया मोहे संग लिया, मोहे संग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे, रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग मोहे लिया, रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ वही प्यार का रूप, रूप रूप चाहे छाँव हो या धूप, धूप धूप, ओ वही प्यार का रूप, चाहे छाँव हो या धूप, वही प्यार का रूप, चाहे छाओ या धूप, ओ यीशु है खुदा, वही देता है बल, उसमें नहीं छल, वही देता है बल, उसमें नहीं छल। यीशु है वफा, मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मोहे मांग लिया, मांग लिया मोहे मांग लिया, मोहे मांग लिया। यीशु ने दिया अपना मसा, दिया अपना जहन, मुझे अपना रूप दिया। रंग लिया मोहे रंग लिया, बोलो 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 बोलो, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, रंग लिया मोहे रंग लिया, ओ अब जीना मसीह 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 और मरना नफा, नफा नफा, ओ अब जीना मसीह और मरना नफा, जानता हूँ यही यीशु के बिना जीना क्या जीना, यीशु के बिना जीना क्या जीना, कहता हूँ यही। अंगलिया मोहे अंगलिया, अंगलिया मोहे अंगलिया, अंगलिया मोहे अंगलिया, अंगलिया
स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद। और आप जितने भी लोग इस प्रार्थना में शामिल हुए, आप सबों को दिल से शुक्रिया। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। याद रखना, आपके प्रार्थना निवेदन, आपकी गवाहियाँ हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। आप भेजिएगा, ठीक है, और आपसे जो हो सकेगा करिएगा। और इस प्रार्थना को छोड़ना मत, दूसरों को ज़रूर बताना। क्या पता आप सुसमाचार सुनाएं और किसी की आत्मा बच जाए, इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता है। ठीक है, तो प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। प्रभु में बने रहना, प्रार्थना करते रहना, प्रभु आपको छुएंगे, स्पर्श करेंगे। ठीक है, सबको जय शिव, गुड नाइट।